नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद सिविक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। बिकॉज अगर आप अंत तक नहीं रखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं जो वीडियो में मैं अपने डीपली स्टडी और रिसर्च से बताता हूँ। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की दोस्तों बात कर लें तो 28,791 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट वैल्यू 490 रुपये के आसपास कंपनी का है। और अगर 52 वीक हाई लो की बात कर लीजिए तो 648 हाई है और लो 452 है। स्टॉक पी की बात करें 33.4 के आसपास है। बुक वैल्यू 119 रुपये के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। आर ओ सी 17% के आसपास है। आर ओ 14% के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग 57.7% के आसपास है। इस तरह से दोस्तों कंपनी की एक ओवरव्यू के बारे में बात करी। अब आगे कंपनी के डिटेल्ड वे में कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया फर्स्ट स्टैंड लोन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड इज द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस in India with a market share of 15.8% in the Indian health insurance market in financial year 21 with leadership in attractive return हेल्थ सेगमेंट। ये दोस्तों आपको हेल्थ सेगमेंट में जो इंश्योरेंस करके देती है कंपनी, वो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की जो प्राइवेट कंपनी है, वो इंडिया की सबसे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। और इसमें जो आने वाले समय में दोस्तों देखिए, धीरे धीरे जैसे ही आपकी जो एज कम होती जाएगी और लोगों को हेल्थ के प्रति जो कॉन्शियस होते जा रहे हैं लोग, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का डिमांड आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आप ही देख लीजिए, कोई भी अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो आप सबसे पहले कौन से कंपनी चूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पासेज आएंगे। और मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, ये वाइडली एक्सेप्टेड है मार्केट में। चलिए दोस्तों, हम पी रेशियो की बात कर लेते हैं। पीर कंपेरिजन में जो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां जितनी भी हैं, उनके पीर कंपेरिजन की बात करते हैं। तो अगर आप पी रेशियो में देखोगे तो जो मेडन पी है इस सेगमेंट की सारी कंपनियों को 53.7% के आसपास निकल के आता है। बट इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 33.39 के आसपास निकल के आता है। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, अगर आप इससे पता करते हो, अगर इससे पता करना चाहते हो पी रेशियो से, तो इससे पी रेशियो से क्या पता चलता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन इतना हाई नहीं है जो पी रेशियो बताता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ले तो सितंबर 2021 क्वार्टर से इनकी बात करते हैं, 2702 करोड़ का सेल्स था, वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर सितंबर 2024 क्वार्टर में गया है। अगर सितंबर 2023 क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो भी हाईएस्ट एवर है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो अभी तक का हाईएस्ट एवर सेल्स है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर ले सितंबर 2024 के क्वार्टर की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आता हुआ नजर दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों। ये यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 111 करोड़ के आसपास निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जून क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट घटा है। वाई? बिकॉज जो कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ दिखाया है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है। नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बदले ये कंपनी ने यहाँ बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया है। इसलिए कंपनी का जो यहाँ नेट प्रॉफिट में है डिक्रीज दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे भी देखते हो, अगर नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर देखते हो सितंबर 2023 क्वार्टर में, तो 165 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, बट यहाँ पे 147 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट अगर रिड्यूस हुआ है दोस्तों तो केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से हुआ है। अदर देन दैट इसके अलावा ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिससे इनका नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो। पी एंड एल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, सेल्स की देखते हैं तो दोस्तों सेल्स अगर टीटीएम में देखते हो तो हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है दोस्तों। अगर आप देखते हो तो कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है 862 करोड़ के आसपास, कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है और सेल्स भी हाईएस्ट एवर है। अगर हम आगे चलते हैं बैलेंस शीट में, तो कंपनी ने अपना बोरोइंग रिड्यूस करना चालू कर दिया ऑलमोस्ट। यहाँ से मार्च 2023 से कंपनी ने अपना बोरोइंग रिड्यूस किया, और जो अभी बोरोइंग जो पिछले साल था वो अभी भी इसी साल बना हुआ है सेम एज इट इज। तो कंपनी के ऊपर इतना बोरोइंग नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी है। अगर फिक्स एसेट 185 करोड़ के आसपास है दोस्तों कंपनी का। अगर कंपनी में अगर CWIP देखें तो अभी कुछ भी नहीं है CWIP। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर ले जाए तो 57 के पास आसपास प्रोमोटर्स हैं, FII 17 के आसपास हैं, DII 17 के आसपास हैं, पब्लिक के पास 7.60% के आसपास हिस्सेदारी है। तो दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ आपको
जब भी ये प्रमोटर्स एफआईआई डीआई तीनों प्रमोटर्स के ही कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 92 के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्लूडिंग प्रमोटर्स एफआईआई डीआई तीनों की अगर ऐड करते हो तो 92% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग दिखाई देगी, विच इज़ वेरी गुड। और किसी भी कंपनी में इतना अच्छा प्रमोटर्स होल्डिंग रहता है तो कंपनी बहुत बेहतरीन मानी जाती है। चलिए दोस्तों, हमने इस तरह से कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल के बारे में बात कर लिया। अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे बात करते हैं और वहीं से हमको एक्चुअल प्राइस जो है कंपनी का निकल के आता है और कंपनी का जो ग्रोथ है प्राइस वाइज वो वहीं से निकल के आता है। तो चलिए हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे दोस्तों देखते हो कंपनी में, तो कंपनी में एक शानदार डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी यहाँ पे डबल बॉटम बनाते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। जो पहला बॉटम है कंपनी का ये बना रही है, दूसरा बॉटम ये बना रही है और कंपनी यहाँ पे शानदार डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन, ये देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से देखते हो तो कंपनी शानदार डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आ रही है। कम अब डब्लू पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद हमको प्राइस जो है वो देखना जरूरी है कि कहाँ पे हमको बाई करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत अनुभवी हो तो जब भी ये वाली प्राइस है जो डब्लू का, ये डब्लू वाला जो ये वाला एरिया है, अगर यहाँ से प्राइस देखिए जब मैंने मार्क कर रखा है यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको यहाँ पे बाई करना है। यहाँ पे बाई करने के बाद अपना टेक्निकली टारगेट जहाँ से ये डब्लू फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होता है वो अपना टेक्निकल टारगेट निकल के आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अगर बाई करना होगा तो यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। अगर यहाँ से बाई करते हो तो ऊपर की तरफ जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आज की बात कर ले तो आज मार्केट थोड़ा सा डाउन गया है और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं यहाँ पे इस वाले लेवल पर खरीदता और ऊपर की तरफ जाने का वेट करता और डेफिनेटली मार्केट जो है अपने लाइफ टाइम हाई नहीं, जो जहाँ से डब्लू फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ है, अगर आप इस वाले एरिया को भी आप काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हो। इस वाले एरिया को भी पूरा इसको डब्लू फॉर्मेशन में आप काउंट कर सकते हो। तो जो यहाँ से मार्केट लाइफ टाइम हाई गई थी वहां तक की बात करी जाए तो वहां तक का जो गेन निकल के आता है, अगर यहाँ पे आप बाई करते हैं तो आपका जो लाइफ टाइम हाई की गेन आता है 30% के आसपास गेन निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अगर दोस्तों, अगर आप सहूलियत मतलब एक जो आप सेफ गेम खेलना चाहते हो तो दूसरा यहाँ पे जो कैंडल बनना चाहिए, इस वाले कैंडल के बाद एक और कैंडल बनना चाहिए जो ऊपर की तरफ क्लोज करे वो ग्रीन कैंडल के साथ, तब आप बाई करें। और बाई करने के बाद स्टॉक रॉकेट बनता हुआ ऑलमोस्ट ये जो लाइफ टाइम हाई है इसका ऑलमोस्ट 650 के आसपास जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। दोस्तों, मेरे अनुभव से मैं बाई करता तो मैं यहाँ पे बाई करता हूँ। अगर आपके अनुभव, अगर सीखने के पर्पज से वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ ये वाला जो है पोर्शन, इसको आप एक सेफ जोन मान के चल सकते हो। बाकी मैं किसी प्रकार को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करो। मैं आपको किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। और आप जो भी मेरा वीडियो देखता हो उसको मैं केवल सिखाने के पर्पज से वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं किसी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन करता हूँ किसी को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।